बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम जी डॉक्टर अरशद शहजाद। ये जो दूसरी वीडियो आज मैंने बनाई है जी, मेरी हेल्थ प्रमोशन सीरीज की दूसरी वीडियो डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में है, जिसे उर्दू में ज़ियाबितीस कहते हैं और उर्फ आम में हमारे सब कॉन्टिनेंट में ये शुगर के नाम से जानी जाती है। देखिए जी, मेरे डोमेन क्योंकि पब्लिक हेल्थ है और हेल्थ प्रमोशन है, इसलिए मैं बार बार डायबिटीज मेलाइटिस की जगह या ज़ियाबितीस की जगह शुगर का नाम इसलिए इस्तेमाल करूँगा क्योंकि हमारी सोसाइटी में लोग, हमारे जितने भी मतलब पेशेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं, वो शुगर के नाम से इसको ज़्यादा जानते हैं। मेरी ये वीडियो सीरीज क्योंकि आम सोसाइटी के लोगों के लिए है, ठीक है, और ये एक हेल्थ प्रमोशन के लिए है और लोगों को समझने में आसानी के लिए मैं बार बार डायबिटीज मेलाइटिस की जगह शुगर का लफ्ज यूज करूंगा, ठीक है। अच्छा जी, मेरी वीडियो सीरीज में क्योंकि मैं कुछ सिनेरियोस पहले आप सबके सामने रखूंगा, जो हमारी मिसकंसेप्शंस हैं, जो गलत नजरियात हैं या गलत हमारे जहनों में कुछ बातें हैं बीमारी के बारे में, तो मैं उनको बेसिकली सिनेरियो आपके सामने डिस्कस करूंगा। ये वीडियो जो देख रहे हैं, उनके रिश्तेदारों को, दोस्तों को, खुद उनको या उनके वालिदैन को या किसी को, वो उनके किसी भी जानने वाले को अगर डायबिटीज मेलाइटिस यानी शुगर हो तो वो मुझसे एग्री करेंगे इन सिनारियोज में। देखिए जी, डायबिटीज मेलाइटिस की टाइप्स दो हैं। डायग्नोस रिस्क फैक्टर्स मैं आपको बता दूंगा और बकाया जो ट्रीटमेंट जो आप कर रहे हैं, अगर कोई पेशेंट डायबिटीज मेलाइटिस या शुगर का है, वो जो अपने मुतल्लिका डॉक्टर फिजिशियंस है, जिससे भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो वो उसको जारी रखें, डॉक्टर के साथ उसको डिस्कस करें। क्योंकि डॉक्टर जब आपको जो दवाई प्रिस्क्राइब करता है वो काफ़ी चीज़ें देख के करता है, ठीक है। वो आपका सोशल स्ट्रक्चर, आपकी कोमोर्बिडिटीज, आपका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, आपकी बॉडी का क्या लेआउट है, आप ओबेस हैं, कमज़ोर हैं, ठीक है, मतलब वो बहुत सारी अवामिल को देख के आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। फिर मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स हैं हमारे शुगर की। तो मैं बेसिकली कुछ सिनेरियोज आपके सामने रखूंगा, जिसमें जो हमारे मेडिकल सेंटर में, हॉस्पिटल में या मुआशरे में या गांव में जो हमारे सामने आती हैं डॉक्टरों के, आपके सामने भी ये डिस्कस हुई होंगी किसी ना किसी के सामने। तो पहला जो जो सिनारियो आता है, कुछ ऐसे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, जब उनकी हम ब्लड स्क्रीनिंग करते हैं शुगर के लिए, तो उनका ग्लूकोज लेवल काफ़ी हाई होता है। आप यूं समझ लें 300, मतलब मैं 300 350 की यूनिट जो यूज़ कर रहा हूँ, या 400 के दर, ठीक है, ये पर mg मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, ठीक है। यूनिट को चले हम छोड़ें, कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। आप यूं समझे कि हमारी जो नॉर्मल शुगर लेवल है वो 110 है, ठीक है। फास्टिंग पे खाने के बाद 20-30 ज्यादा हो जाती है, 140-30 तक। लेकिन मोस्ट एक्यूरेटली जो मेडिकल साइंसेज में हम फॉलो करते हैं वो 110 है, ठीक है। तो लोगों की शुगर 300, 350, 400 होती है। जब वो आते हैं और हम उन्हें मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं, उन्हें लाइफस्टाइल का बताते हैं, डाइट का बताते हैं, तो वो जो पेशेंट होता है वो हमें एक बात आगे से कहता है कि मेरी पहले जो थी ना जी, शुगर 500 थी, 450 थी, 400 थी, तो मैं परहेज कर रहा हूँ या परहेज कर रही हूँ और 300 तक आ गई है, और आगे एक महीना में जी परहेज करूंगा या परहेज करूंगी और ये ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट्स को जब हम समझाते हैं कि शुगर आपके साथ अभी जिंदगी भर रहने वाली बीमारी है, क्योंकि आपका जो इंसुलिन का मैकेनिज्म है बॉडी में, वो ही काम नहीं कर रहा डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2 में, ठीक है, या रेजिस्टेंस हो गया है या जो भी है, चले शॉर्ट सादे अल्फाज में समझाने के लिए कि शुगर देखिए एक ऐसी बीमारी है जो एक दफा अगर आपको डायग्नोस हो गई या आपको लग गई तो ये जिंदगी भर आपके साथ रहेगी। इसमें ये नहीं कि आप डाइट में परहेज करें, ठीक है, या आप जो है ना
एक्सरसाइज करें या 2-3 महीने मेडिकेशन खाएं और 7 परहेज करें खत्म हो जाएगी, इस तरह नहीं है। ये एक नजरिया, ये एक बात हमारी सोसाइटी में बहुत गलत है, जिसको हमें जो है ना तोड़ना है और लोगों को अवेयर करना है कि शुगर के साथ आप जो है ना क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर गुजारना चाहते हैं तो आपने इसको कंट्रोल करना होगा। अब शुगर किस तरह कंट्रोल होती है? 3 मैकेनिज्म है जी बेसिकली। फर्स्ट जो है ना, आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज के साथ अगर जो लोग अल्कोहल का यूज कर रहे हैं उन्हें वो रोकनी होगी। दूसरा में मेडिकेशन है, ठीक है। मेडिकेशन में मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स हैं, वो पेशेंट्स को देख कर उसकी हिस्ट्री सारी लेकर कोमोर्बिडिटीज देख कर हम प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तीसरी चीज है आपकी डाइट। डाइट में आपने जो है ना न्यूट्रिशनल के लिहाज से अपना बड़ा ख्याल रखना है। वो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, वो बल्कि हम भी समझा देते हैं, लेकिन ये 3 बेसिकली सिनारियो हैं जिनको आपने देखकर अपनी शुगर लेवल को कंट्रोल करना है। ये खत्म नहीं होगी शुगर जी, ऐसा नहीं है कि आप 1 महीना परहेज कर लें, 2 महीने कर लें और ये खत्म हो जाए। तो ये फर्स्ट टाइप के जी पेशेंट्स हैं जो हमारे पास आते हैं, और इनको समझाते हुए या उनके रिश्तेदार या जो भी उनके साथ आते हैं, इसमें काफ़ी हमारे लिए मुश्किलात होती है। तो जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, खुदारा अपने जानने वालों को समझाएं इस बात के लिए। दूसरा सिनारियो जी, दूसरा सिनारियो जी, ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनकी ब्लड स्क्रीनिंग जब हम करते हैं तो उनका ग्लूकोज लेवल फॉर एग्जांपल से कि 400 हो या 350 हो, या चलें 250 कर दें। अ, उनको जी जब हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, जब मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं, तो वो आगे से कहते हैं कि मुझे जब ये डायग्नोस हुई तो उस टाइम ये काफ़ी ज़्यादा थी, 1 महीने से मैंने दवाई खाई है तो ये कम हो गई है, ठीक है। तो अब 1 महीना में और दवाई खाऊंगा या खाऊंगी तो ये ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। साथ देखें, हमारी जो सोसाइटी है, हम जिस अ, उसमें रहते हैं, मैं क्योंकि खुद बेसिकली एक देहात से हूँ, बहुत बैकवर्ड एरिया से हूँ, तो मुझे पता है कि लोग साथ जो है ना कोई और चीज़ें इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं, देसी खुराक जैसे हम कहते हैं, ठीक है। और देसी खुराक के साथ खाना स्टार्ट कर देते हैं, मुख्तलिफ कोई पौधों के वो बना के माजून वगैरह। और तो साथ पेशेंट ये कहते हैं कि हम जो है ना वो देसी हमने दवाई लाई है वो यूज़ कर रहे हैं, और 1 महीना और दवाई खा के हमारी शुगर इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अभी इस तरह के पेशेंट्स को भी इनकी काउंसलिंग और इनको समझाना भी हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है बाज़-औक़ात, ठीक है। तो ये भी आप देख लें, ये सिनेरियो भी हम रोज़ देखते हैं। तीसरा सिनेरियो जी, तीसरा सिनेरियो के कुछ ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको इंसुलिन फिजिशियन ने, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की होती है, और क्योंकि हमारा जो काफ़ी डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट्स हैं वो रूरल एरिया से भी बड़े ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कोहार सिटी से मेरा गांव 60 किलोमीटर दूर है। अब जब उस इतने दूर देहात से एक पेशेंट्स आता है, इंसुलिन उसको प्रिस्क्राइब की जाती है, तो 2-3 किस्म के इश्यूज हैं जो कि जेन्युइन इशू हैं। पहले तो देखें जी, स्किल चाहिए इंसुलिन को इंजेक्ट करने के लिए। फिर इंसुलिन की यूनिट्स और स्क्रीनिंग, ग्लूकोज की स्क्रीनिंग देख के सब कुछ एडजस्ट करना होता है, ये एक बात है। फिर जो इंसुलिन को इंसुलिन की स्टोरेज है उसका बड़ा मसला है। देखें ये जेन्युइन इशू है। मेरे देहात में आज भी 16 से 14 घंटे तक बिजली नहीं होती, ठीक है। अभी गर्मियाँ आ रही हैं तो अभी 18 घंटे, 16 घंटे, 14 घंटे, ये आम सी बात है, आम सी। तो ये 2-3 इशू हैं जो इंसुलिन में जेन्युइन ठीक है, उनकी कंप्लेन भी ठीक है। और लेकिन सिटी में रहने वाले लोग भी अक्सर इंसुलिन लगाने से गुरेज करते हैं, तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है। और लेकिन इसमें कुछ जेन्युइन इशू हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। एक तो इसकी स्किल इंजेक्शन की और इसकी स्टोरेज का इशू आता है। चौथा जी, हमारे पास जो सिनारियो आता है ऐसे पेशेंट्स का जो इकोनॉमिकली वीक होते हैं, ठीक है। इकोनॉमिकली वीक होने के साथ उनका शुगर लेवल या ग्लूकोज लेवल काफ़ी हाई होता है, लेकिन वो कतराते हैं मेडिकेशन लेने से, ठीक है। ये एक सिनारियो रोज हम देखते हैं। पांचवा सिनारियो जी ऐसा आता है, ऐसे पेशेंट्स का आता है
कि उनको कोई चोट लग जाती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी एक्सीडेंट में लग जाई या कोई काम करते हुए उनको कोई चोट लग गई। अभी ऐसे पेशेंट्स को जब हम हाई डोज ऑफ एंटीबायोटिक साथ प्रिस्क्राइब करते हैं, वो इससे कतराते हैं। फिर 2-3 दिन मेडिकेशन यूज करने के बाद वो छोड़ देते हैं, और अक्सर ऐसे केसेस में जो इन्फेक्शन है या चोट है, जिधर आपको चोट लगी होती है, मोस्टली ये नीचे टांगों में हमारी, तो ये सीवियर केसेस में चली जाती है, जिससे फिर हमें एम्पुटेशन करनी होती है, ठीक है। तो ये एक ऐसा सिनारियो है, इसमें भी आप एजुकेट कर सकते हैं लोगों को कि खुदारा अगर आपको एक मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की गई है तो उसको फॉलो करें, उस रिजीम को पूरी। और छठा सिनारियो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऐसे पेशेंट्स डेली हमारे पास आते हैं, जिनका जब आप उनकी उस टाइम स्क्रीनिंग ले ब्लड ग्लूकोज की, तो वो 550, 500, 450 थी, और वो मुस्कुरा रहे होते हैं, ठीक है। तो उनसे जब आप रीजन पूछे तो वो कहते हैं कि आज मेरे फलां दोस्त की शादी थी, बेटे की या बेटी की, या कोई खुशी थी, किसी दावत पे हम गए थे, तो उधर मैंने जी बोतल भी पी ली, तो गुलाब जामुन भी खा लिए और बदपरहेजी हो गई, ठीक है। अब ये एक जेन्युइन इशू इसलिए भी है कि देखें, हमारा सोशल स्ट्रक्चर ऐसे है कि हम जहाँ जाएं तो बदपरहेजी थोड़ी बहुत हो जाती है, और ये जेन्युइन है, ठीक है। लेकिन खुदारा अपने रिश्तेदारों को, पेशेंट्स को जिनको आप जानते हैं, उन्हें थोड़ा समझाएं कि देखें, जहर जो है ना, 1 ग्राम भी जहर जहर है और 1000 ग्राम भी जहर है। तो बस परहेजी से कोशिश करें, लेकिन ये हो नहीं सकता अक्सर। ये डेली की हमारी जी दे वो है, पेशेंट जब हम देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि आज मैं फलान दावत पे थोड़ी बहुत परहेजी हो गई। तो ये 5-6 सिनारियो हैं जो डेली के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। और आपके भी अगर किसी जानने वाले में सिनारियो हो तो काइंडली फिर नीचे कमेंट कर देना। तो इन 6-7 नजरियात को हमें बेसिकली तोड़ना है, ठीक है। देखें, एक दफा आपको अगर शुगर, डायबिटीज, मिलाइटिस हो गई है, लाइफ लॉन्ग आपके पास रहेगी। आपके पास 3 चॉइसेस हैं। आप शुगर के साथ यानी डायबिटीज मिलाइटिस के साथ लाइफ गुजार सकते हैं क्वालिटी की, लेकिन तब गुजार सकते हैं जब आपने इनकी जो कंट्रोल करके, ठीक है, मॉनिटरिंग, मतलब आपने ब्लड ग्लूकोज अपने लेवल में रखना है। अगर ये ज्यादा होता रहा, 400, 300, 500, 250, तो ये आपको अल्टीमेटली हिट करता रहेगा, ठीक है। अभी इसके साथ जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मैनेजमेंट मैंने आपको बता दी। आपने जो है ना, थ्रू में मेडिकेशन होती है, और लाइफस्टाइल चेंजेस हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस में आपकी फिजिकल एक्टिविटीज, एक्सरसाइज वगैरह है, और मेडिकल न्यूट्रिशन है, ठीक है। मेडिकेशन में आपके इंसुलिन है, बेसिकली टाइप 1 को तो इंसुलिन ही लगती है, क्योंकि और दूसरा एंटी डायबिटिक्स ड्रग्स की क्लासिफिकेशन है मुख्तलिफ, वो हर पेशेंट के लिए अलग होती है, कोमोर्बिडिटीज हम देखते हैं, ठीक है। और भी काफी अवामिल को देख के हम प्रेस्क्राइब करते हैं मेडिकेशन। अच्छा जी, कॉम्प्लिकेशंस क्या आएंगी? देखें, आपने ये देखा होगा मुआशरे में कि जिनको शुगर है, उनके साथ क्या होता है जी, क्रोनरी हार्ट डिजीज की जगह मैं आपको आसानी के लिए ये कह देता हूँ कि दिल की बीमारियां साथ हो जाती हैं, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, स्ट्रोक भी काफी टाइम हमें होता है इससे, ठीक है। तो क्रोनरी हार्ट डिजीज, दिल की बीमारियां हो जाती हैं। कार्डियोवास्कुलर डिजीज में इधर कह देता हूँ आसानी के लिए, और ये शुगर के पेशेंट्स के साथ होती हैं। शुगर लेवल अगर ज्यादा रहे तो हमें ये अल्टीमेटली हिट करता है। दूसरा क्या है जी, नेफ्रोपैथी। नेफ्रोपैथी का मतलब है कि आपके जो 2 गुर्दे हैं, गुर्दों में बारीक बारीक फिल्ट्रेशन का एक मैकेनिज्म है। आप आसानी के लिए यूं समझे कि बारीक बारीक रगे हैं, ठीक है। अगर शुगर लेवल ब्लड में, बॉडी में ज्यादा हो, तो यह आपकी ये जो बारीक बारीक रगे हैं, इनको डैमेज करता रहता है, ठीक है। तीसरा जी, न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी कहते हैं कि आपकी जिस्म में बारीक बारीक जो रगे हैं, बारीक बारीक न्यूरॉन हैं, ठीक है। बारीक बारीक न्यूरॉन हमारी जो लांग न्यूरॉन है, बेसिकली टांगों में जो होती हैं, ठीक है। आपने अक्सर शुगर के मरीज को देखा होता है, उसके अंगूठे खराब हो जाते हैं, पाँव खराब हो जाते हैं। तो शुगर लेवल ज्यादा रहने से आपकी जो टांगों में बारीक बारीक न्यूरॉन है, ये अल्टीमेटली हिट होती रहती है, ठीक है। चौथा स्ट्रोक है। स्ट्रोक होती है, रेटिनोपैथी कहते हैं जी, जो आंखों के पीछे आपकी बारीक बारीक रगे हैं, शुगर लेवल अगर ज्यादा हो, ये इनको भी डैमेज करता है। तो ये सारी जो है ना कॉम्प्लिकेशन आप डेली लाइफ में देखते हैं।
हर कोई देखता है मुआशरे में। बहसीत डॉक्टर हम तो रोज देखते हैं और हम देख रहे होते हैं कि पेशेंट्स के साथ कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, लेकिन पेशेंट्स फॉलो करने के लिए तैयार नहीं होता। ना वो में मेडिकेशन तो प्रॉपरली लेता है, ना वो खुराक में परहेज करता है, ना वो एक्सरसाइज करता है। तो ये बातें आपने आवाम को समझानी है, सोसाइटी में पेशेंट्स को, कि देखें शुगर के साथ आप मजाक करें ना करें, आप सीरियस उसे लें ना लें, लेकिन वो अल्टीमेटली आपकी बारीक न्यूरॉन को बॉडी में डैमेज करता रहेगा। ठीक है, तो ये आप तक है कि आप कितने उसको मॉनिटर करके जिंदगी गुजारते हैं क्वालिटी की। सिम्टम्स देखें, सिम्टम्स इजी हैं, हर किसी को पता है। हमारे पास बहुत से आजकल यंग लड़के भी आते हैं, वो कहते हैं कि जी मैंने आज 5-6 दफा छोटा पेशाब किया है, तो मुझे लग रहा है मुझे शुगर लेवल, मेरा शुगर लेवल मतलब ज्यादा हो गया, ग्लूकोज लेवल। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे आते हैं हमारे पास पेशेंट यंग, और वो कहते हैं कि यार मैंने काफी दफा 2-3 दिन से मुझे पेशाब आ रहा है, तो मुझे फलां ने कहा है कि आप शुगर अपना टेस्ट करवा लें। ठीक है, हाँ, दूसरा, ऐसे पेशेंट्स भी डेली हमारे पास आते हैं जिनको पाँव में या कोई बॉडी पे इन्फेक्शन हो और वो ठीक ना हो रहे हो, तो वो कहते हैं यार मुझे फलाने किसी ने भी कहा है कि आपके जख्म जल्दी नहीं ठीक होते, तो आप अपना ग्लूकोज लेवल चेक करा लें, ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, तो ये चीजें कॉमनली हैं, सिम्टम्स हर किसी को पता है, लेकिन मैं एक रिपीट कर देता हूँ। अगर आपको ज्यादा छोटा पेशाब आए, इन्फेक्शन आपका ठीक ना रहा हो, या आपको ज्यादा इन्फेक्शन हो रहे हो, आपकी प्यास की शिद्दत ज्यादा हो जाए, ठीक है, बार बार आपको प्यास लगे, थकावट हो, आपको भूख ज्यादा लगे, आपकी आई साइड में चेंजेस आ जाएं, तो ये कुछ सिम्टम्स हैं कॉमनली, जिसके बाद हमें डायबिटीज मिलेटस की स्क्रीनिंग करनी चाहिए। आई होप इस सिनारियो से आपको पता चल गया होगा ये, क्योंकि मेरी वीडियो सीरीज हेल्थ प्रमोशन के लिए है, तो काइंडली आप खुद को, अपने पेरेंट्स को, अपने बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को एजुकेट करें। ये सिनेरियोज जो मैंने बताए हैं, देखिए रियल सिनेरियोज हैं, डेली बेस में देखता हूँ इन्हें, तो इनका डिस्कस करने का आपसे यही मेरा एक वो था, मतलब कि आप लोगों तक ये पैगाम दें कि शुगर के साथ मजाक ना करें। खुदारा शुगर आपको अल्टीमेटली हिट करता रहता है डेली। ठीक है, अगर आपने क्वालिटी ऑफ लाइफ गुजारनी है तो आपने शुगर को कंट्रोल रखना है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट मेरी जो वीडियो होगी वो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस पे होगी। उसमें भी मैं आपको पेशेंट्स के कुछ सिनारियोज बताऊंगा कि हमारे पास डेली किस तरह के पेशेंट्स आते हैं और उनके क्या नज़रियात हैं, वो क्या सोचते हैं, और क्या हमें क्या मसाइल आते हैं, क्या ऐसे सिनारियोज हमारे पास आते हैं जब हमारे लिए भी मुश्किल हो जाती है उनको काउंसल करना। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।